हेलो बच्चों, आज मैं आपको उर्दू के 5 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इन्हीं पेपर्स को आप जो है बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करके जाओ। और इसी में से सारा ग्रामर होगा और राइटिंग स्किल भी इसी में से आएगी। तो करो आप इन पेपर्स को, ये पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं 2026 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखो यहाँ पे आपके सामने जा रहा है पेपर, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का पेपर है। तो यहाँ पे देखो हिस्सा एक नस्र का है, फिर ये 16 मार्क्स के लिए है यहाँ पे। तो ये आपको देखो यहाँ पे करना है इसको अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो हम आगे चलेंगे सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ दिया गया है, फिर इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ आपको पढ़ना है पहले, और पैराग्राफ पढ़कर नीचे क्या एक्टिविटीज़ करने हैं। तो ये पहले पैराग्राफ देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर में पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ को आपको जो है आगे मतलब क्वेश्चन ढूंढना है उसका आंसर, वरना बेकार में टाइम वेस्ट मत किया करो। फिर देखो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे खाने के जदीद तरीके पूछे गए हैं, तो शॉर्ट में ही जदीद तरीक़ों के सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ है, फिर आपको ये पैराग्राफ जो है इसको मतलब पढ़ते नहीं बैठना है, क्वेश्चंस पहले देखने हैं इसके क्या क्या हैं क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चंस को देखकर जो है आपको यहाँ पे नीचे के आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी पैराग्राफ के बेस्ड हैं, और यहाँ पे टीपू सुल्तान के सिफारती इक़दाम के पीछे के फरमाबरदार मकासिद सिर्फ लिखने हैं वहाँ पे शॉर्ट में। फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ है, तो मतलब इसी पैराग्राफ को पढ़ के सभी आंसर्स आपको वहाँ पे देने। तो ये देखो ये हो गया। उसके बाद टीपू सुल्तान की शख्सियत के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे देखो नज़्म जो है कुल आपको 16 मार्क्स के लिए है नज़्म का हिस्सा। तो यहाँ पे नज़्म को तो मतलब आपको नज़्म का हिस्सा किस तरीके से करना है, आपकी किताब में जो है वो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ होता है, तो वहाँ से जो है पैराग्राफ आपको ऊपर नज़्म के ऊपर का पढ़ के लेना है। यानी कि फिर वो नज़्म हो, रुबाई हो, गज़ल हो, अगर आप उसके ऊपर का हिस्सा पढ़ के लेते हो आपकी किताब में से, तो ये सब आपको सॉल्व करना आसान जाएगा। फिर ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं हम। तो यहाँ पे ये नज़्म को ही पढ़कर आपको यहाँ पे सवालात हल करने हैं। फिर अब हम इसके बाद देखेंगे मेन हिस्सा जो है वो ये रुबाई भी पूछी जाती है, तो रुबाई का भी वैसे ही करना है। रुबाई का भी मतलब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पेपर में ऊपर होता है ना, मतलब सॉरी आपके टेक्स्ट बुक में ऊपर जो नज़म के और रुबाई के पैराग्राफ होता है वही करना है। फिर कवायद देखो यहाँ पे जुमलों मुफरद मुरक्कब और मखलूत जुमला पहचानना है। फिर दूसरा मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। फिर तीसरा कहावतें हैं, और चौथा जो है असनाफ़ सुखन लिखना है। फिर सनद की तारीफ़ लिखनी है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो मैं आपको दे दूंगी सभी तारीफ़ें। मैं क्या करूँगी, सभी का जो है एक अच्छा सा मतलब PDF के टाइप में वीडियो ही अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को मैं लिख दूँगी एक पेपर पर अच्छे से, और आपको इसका वीडियो बनाकर दे दूँगी, उसको कर लेना। तो ग्रामर दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे सफाई बेदारी मुहिम का जो है मैंने ख़त लिख कर एक वीडियो अपलोड की है, तो उसको आप देख लो। मैंने इसी खत को लिखकर वीडियो अपलोड किया है, तो देख लेना, वहाँ से आप वीडियो को चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इश्तिहार तैयार करना होता है। ये हमारा राइटिंग स्किल का हिस्सा है, तो इश्तिहार तैयार करना है। इश्तिहार भी किस तरीके से करना है इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो खबर नवीसी है, खबर नवीसी भी मैंने इसी टॉपिक पे बनाया है, और किस तरीके से बनाया है इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पे किसी उन्वान पर 100-120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना है, तो 3 में से कोई भी एक मजमून लिख सकते हो। फिर ये एक सेकेंड पेपर अब देखते हैं, इसका भी मुशाहिदा करेंगे। तो यहाँ देखो हिस्सा एक नस्र जो है, सॉरी मैंने पहले जो है 16 बताया, 24 मार्क्स का होता है ये हिस्सा एक नस्र का। तो ये हिस्सा एक नस्र का आपको यहाँ पे ये देखो भोला की तैयारियाँ के बारे में, ये भोला का पैराग्राफ यहाँ पे आया हुआ है। ये सबक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैराग्राफ अच्छे से ज़रा एग्ज़ाम से पहले जो है ग्रामर अच्छे से करो, और थोड़ा सा सबक भी पढ़ के जाओ, मतलब जवाब जल्दी जल्दी से आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और इन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करो। और पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है ना उर्दू का, वो उस पर भी मैं एक अलग से लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे पेपर लिख कर हो जाएगा अपलोड कर दूंगी। फिर ये देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ को पढ़कर ही आपको यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करनी है सब कुछ।
तो ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे हिस्सा 2 जो है वो नज़्म का है। फिर कुल नंबरात यहाँ पे 20 हैं हिस्सा 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो चौकोन मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है नफ़रत मन में बसा ले, इसके आगे की लाइंस मुकम्मल करनी है। फिर इसमें देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, भारत के वासियों से शायर की इल्तिजा क्या है वो लिखना है। फिर तीसरे क्वेश्चन में दर्ज झील शेर में शायर ने तस्वुर का जो हुस्न समोया है इसे उजागर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गज़ल की रदीफ़ जो है वो आई हुई गज़ल में उसे लिखना है। रदीफ़ काफ़िया क्या है वो सब कुछ मैं आपको ग्रामर में समझा दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अगला ये सब कुछ यहाँ पे शेर इक्तबासी है। यहाँ पे 2 काफ़िए लिखने हैं। शार का तखल्लुस आपको पता होगा कहाँ होता है। जो शेर में एक मद वाला जो लफ्ज़ होता है ना वो शार का तखल्लुस होता है। तो फिर यहाँ पे हिस्सा 3 जो है वो इजाफ़ी मुताल्ले का होता है, जिसके लिए आपको 6 नंबरात होते हैं इजाफ़ी मुताल्ले में। फिर इजाफ़ी मुताल्ले आपको थोड़ा सा मैं इसके इम्पोर्टेंट किरदार दे दूँगी, उतने पढ़ के जाओ। फिर कवायद जो है वो 20 यहाँ पे 16 नंबरात के लिए। फिर एक कवायद भी आपको करना है। यहाँ पे देखो मैं बताऊंगी आपको थोड़ा सा, इसमें देखो वाव आतिफ से वगैरह यहाँ पे पहचानना होता है। मुज़ाफ़ आले तलाश करके लिखना होता है। और जो है यहाँ पे देखो अल्फाज की ज़िद भी लिखनी है। और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लघवी तरतीब यानी कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होता है वैसे इसको लगाना है। फिर यहाँ पे भी देखो सफाई मुहिम के बारे में पूछा गया है। पिछला पेपर जो हमने देखा उसमें भी सफाई मुहिम के बारे में ही था, इसमें भी सफाई मुहिम के बारे में पूछा गया है। तो ख़त का तरीका किस तरीके से लिखना है मैंने एक आसान तरीका करके बता दिया है, उसको चेक कर लो। अगर वो तरीका आप कर लोगे तो कोई भी ख़त आने दो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। तो ख़त की कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो इश्तिहार तैयार करने के लिए बोला गया है। प्रोडक्ट का नाम, पुरकशिश जुमला, फ़ायदा, कीमत वगैरह इश्तिहार का भी मैंने बताया है ना बच्चों। तो वही सब पैटर्न जो है पूरा करके लो तो आपको बहुत इजी जाएगा जो मैंने बताया है वैसे। फिर ये 3rd वाला पेपर है। यहाँ पे ये देखो हिस्सा अव्वल नस्र, यहाँ पे कुल नंबरात 18 हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ आपको पैराग्राफ के बेस्ड पर पूछी गई हैं। ये आपको पैराग्राफ देखकर यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर चलो नीचे की जानिब चलते हैं हम इसी में। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इस पेपर में भी देखो भोला के बारे में ही पैराग्राफ पूछा गया है। मतलब ये भोला का जो पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये एक पर्सनल रिस्पांस का जो क्वेश्चन होता है यानी कि अपनी राय देना, अपनी राय देने वाला क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है बच्चों। और 4 लाइन्स उसके अंदर लिखने हैं क्योंकि 2 मार्क्स के लिए होता है तो 4 लाइन्स लिखना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के फिर नीचे दी गई एक्टिविटीज़ को या कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं चलो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे देखो परिंदे के अतराफ बिखरे जंगल की दिलकशी को बयान कीजिए, ये पैराग्राफ में से लिखना है। और परिंदों की तादाद घट रही है इसकी वजह बयान करनी है आपको। फिर ये जोड़ियाँ वगैरह पूछी गई हैं यही पैराग्राफ को देखकर। फिर हिस्सा दुआम जो है वो नज़्म का है, कुल नंबरात 16 है। तो यहाँ पे चलो बहुत सारे दोस्त सरदर आएंगे तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको पोयम में से ही कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा नज़्म से ज़ेरी इजाफ़त वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए। आई थिंक आप सभी बच्चों को ज़ेरी इजाफ़त आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी तशरीह कीजिए। यहाँ पे शेर दिया गया और उसकी तशरीह करना है। फिर ये पोयम है। फिर यहाँ पे देखो हमद का मफहूम रखने वाला शेर तलाश करके लिखिए बोला है। और उसके बाद दर्ज झील शेर की वजाहत कीजिए। ये मार्क्स वगैरह किस तरीके से एग्जामिनर चेक करके आपको देते हैं ये सभी पेपर प्रेजेंटेशन के वक्त मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है वो जीम वाला दर्ज झील शेरी का इक्तबास बगौर मुतालिया करके इस्तेसाने कलाम की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ये सरगर्मियाँ आपको मुकम्मल करनी है। फिर हिस्सा सुअम तो इजाफी मुताले का होता है, अबुल हुसन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और उसके बाद हिस्सा 4 जो कवायद है, यहाँ पे देखो मुफरद मुरक्कब मखलूत जुमला पहचानने के लिए बोला गया है। पहला जुमला यहाँ पे मखलूत है क्योंकि इसमें के का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जुमला मुफरद है क्योंकि इसमें के और नहीं है। फिर यहाँ पे देखो जुमले मतलब कहावतें मुकम्मल करनी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सनद का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे दर्ज झील फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। तो मुनासिब लफ्ज़ कौन कौन से मतलब लफ्ज़ों के मतलब एक लफ्ज़ जो होता है वो मैं आपको एक लिस्ट देने वाली हूँ पूरा ग्रामर के टाइम, उसको याद करके लो। फिर हिस्सा पंजुम यहाँ पे जो है राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पे पानी की अहमियत पे आपको ख़त पूछा गया है, छोटी बहन को यहाँ पे ख़त लिखना है।
रस्मी खत और गैर रस्मी खत होता है, तो गैर रस्मी खत ही लिखो, रस्मी खत के पीछे मत भागो, रस्मी खत मुश्किल जाता है। तो फिर ये हो जाने के बाद यहाँ पे आगे देखो, ये वाला आपको यहाँ पे इश्तिहार बनाने के लिए बोला गया है, दुकान का नाम वगैरह, चाय की दुकान पे इश्तिहार बनाना है। और खबर नवीसी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की है, और मैंने बताया है कि खबर नवीसी में हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है, और तारीख डाल के जब आप उसमें नीचे मतलब फिर हेडिंग को रिपीट करते हो तो वो 1 मार्क होता है। तो खबर नवीसी को कंपलसरी आपको करना है। फिर उसके बाद ये देखो, ये वाला पेपर, यहाँ पे भी आपको ये पैराग्राफ पढ़ के एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसे मैंने यहाँ पे ये जो पेपर्स दिए हैं सभी पेपर आप एक बार सॉल्व करके लो, फिर आप खुद बोलोगे कि मैम हमें उर्दू का पेपर बहुत ईजी गया है। आप अगर इसको इन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आप खुद मुझे आके बोलने वाले हो। कम से कम अगर पैराग्राफ इसमें से नहीं हो रहे सॉल्व करने तो एटलीस्ट इसमें का ग्रामर तो करो, और जो है इसमें का इजाफी मुतालिया और ग्रामर तो एटलीस्ट करके जाओ इन सभी पेपर्स में का। क्योंकि अगर आप इतना भी करोगे ना, इजाफी मुतालिया और ग्रामर, तो इन्हीं पेपर में से आएगा इजाफी मुतालिया और ग्रामर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ही है सब इसमें का, इजाफी मुतालिया और ग्रामर। तो इतना इसमें का जो है वो करके जाओ। और यहाँ पे देखो हिस्सा, नज़्म का जो हिस्सा है, नज़्म का जो है वो आप पढ़ के जाओ। ऊपर में जो पैराग्राफ दिया जाता है ना आपकी किताब में नज़्म के ऊपर, तो वो पढ़ के जाओ। नज़्म का भी हिस्सा बहुत आसान जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो घोड़े को तिफल शेर खवार का ये पर नज़म ही है आपकी इसमें की। तो यहाँ पे देखो, ये जो दी गई है गज़ल दी गई है आपको, यहाँ पे तमाम रास्ता फूलों फिरा भरा है मेरे लिए कहीं, तो कोई ये वाली गज़ल आपको करनी है। फिर उसके बाद गौर कीजिए और निशानदेही, जिसके दुआ से शार का रास्ता फूलों से भरा है, वहाँ पे आपको लिखना है उसके बारे में। और फिर यहाँ पे कता, फिर ये देखो यहाँ पे इसका लिखना है। और उसके बाद दर्जिल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ इजाफी मतलब देखो, अबुल हुसन का फिर से है, खलीफा हारून रशीद और अबुल हुसन की माँ। अबुल हुसन और अबुल हुसन की माँ, ये 2 किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। और कवायद में देखो यहाँ पे मुफरद मुरक्कब जुमला है और मुहावरे, और उसके बाद कहावतें हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक सिन्फ पहचान के तारीफ़ लिखना है, और यहाँ पे सरगर्मियाँ कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद इमला दुरुस्त करके लिखना है लगवी तरतीब में, यानी कि सही तरतीब में आपको यहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद दिए गए जुमलों में मुज़ाफ़र मुज़ाफ़ा अलैह पहचानना है, और साबका और लहका पहचानना है। उसके बाद तहरीरी महारत में जो है ये खत लिखना है। खत तो आपको 6 मार्क्स के लिए है यहाँ पे। फिर रस्मी खती लिखो इसमें का, यहाँ पे देखो किस पे, यहाँ पे हाँ ये रस्मी खती लिखो। उसके बाद जो है इक्तिबास का तिहाई खुलासा है, और उसके बाद इश्तिहार तैयार करना है। तो इश्तिहार तैयार करो, क्योंकि इश्तिहार का मैंने बताया है किस तरीके से करना है। और कहानी और खबर नवीसी 2 में से कोई भी एक करना होता है, तो यहाँ पे खबर नवीसी करो। खबर नवीसी छोटी होती है और जल्दी से हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मजमून कोई एक इसमें से लिखो। ठीक है, इतने पेपर सॉल्व करो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए